टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? क्या इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में भी टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट लागू होने वाला है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी किस प्रकार भारत की सेनाओं में लागू होगी, किस प्रकार इसका कंसेप्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय सेनाओं में हम दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, परमानेंट कमीशन और नॉन परमानेंट कमीशन। जो टीओडी का कंसेप्ट है वो नॉन परमानेंट कमीशन के आधार पर ही बनाया गया है। जैसे कि परमानेंट कमीशन में क्या होता है, चाहे आप सोल्जर के रूप में ज्वाइन करो या फिर ऑफिसर के लेवल पर, आपको सर्विस करनी पड़ेगी 20 साल, लगभग 20 साल, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, यानी कि आप 55 या 60 साल तक रिटायर हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, नॉन परमानेंट कमीशन क्या होती है, आपको सिर्फ 10 साल या 12 साल के लिए सर्विस करनी होती है। तो टीओडी का कंसेप्ट भी इसी पर है, नॉन परमानेंट पर, कि आपको मात्र 3 साल या 5 साल की सर्विस कराई जाएगी। वैसे अभी बात चल रही है 3 साल के लिए, लेकिन दोस्तों टीओडी का जो कंसेप्ट है वो 5 साल के लिए भी आ सकता है। आपको 3 साल या 5 साल देश की सेनाओं में सर्विस करने का मौका मिलेगा, यानी कि जो भी इसका क्राइटेरिया होगा, जो भी इसका एग्ज़ाम होगा, वो सब आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करने होंगे। जो भी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देने होंगे। उसके बाद आपको 3 साल या 5 साल देश की सेवा करनी होगी। उसके बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट का, जो पेंशन का खर्च होता है वो बच जाएगा और वो खर्च आपका यहाँ पर अतिरिक्त वेपन्स में या फिर सेना को अपडेट करने में खर्च किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो सरकार का जितना सेना बजट होता है उसमें 30% खर्च आपकी पेंशन का होता है। तो दोस्तों, जो पेंशन का एक्स्ट्रा खर्च होता है वो सेना पर ही खर्च किया जाएगा और सेना को बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जाएगा। जितने भी आधुनिक तरीके से जितने भी आधुनिक वेपन्स होते हैं उनको खरीदने में खर्च किया जाएगा, ना कि आपकी पेंशन में। इसीलिए टीओडी का कंसेप्ट लाया जा रहा है। देश की तीनों सेनाओं में लाया जा सकता है, नेवी, एयरफोर्स और आपकी इंडियन आर्मी, सभी में एक कंसेप्ट लाया जा सकता है। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का खर्च भी कम होगा और देश की सेनाएं युवा रहेंगी। सरकार अपनी सेना को युवा रखना चाहती है और आपको 3 साल सर्विस करने के बाद जब भी लगता है कि स्थिति गड़बड़ है तो आपको वापस हायर किया जा सकता है, यानी कि आपको वापस बुलाया जा सकता है। जब भी देश की परिस्थिति ठीक नहीं होंगी, युद्ध जैसी हालात होंगे और सेना को अतिरिक्त सेना की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपने सारी ट्रेनिंग वगैरह कर ली है, 3 साल सर्विस भी कर ली है, तो आपको दोबारा सर्विस करने के लिए बुलाया जा सकता है। सिर्फ आपको जितनी सर्विस करोगे उतनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से सरकार पेंशन के खर्च को कम करना चाहती है और अपनी सेना को युवा रखना चाहती है। इससे क्या होगा, बहुत सारे बेनिफिट हैं। सरकार का जो पेंशन का जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा, हमारे देश की सेना भी युवा रहेगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट कमीशन हो वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, यानी कि आप परमानेंट तौर पर बिल्कुल भी आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ वैकेंसी आपकी नॉन परमानेंट पर निकाली जाएंगी, यानी कि जो टीओडी का कंसेप्ट है उस पर सिर्फ कुछ वैकेंसी निकाली जाएंगी और कुछ वैकेंसी आपकी परमानेंट कमीशन पर भी निकाली जाएंगी। जैसे आप पहले ज्वाइन करते थे, 50-60 साल तक सर्विस करनी, उसके बाद पेंशन भी मिलेगी जो परमानेंट तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, दोनों प्रकार की वैकेंसी आएंगी। इसके लिए अलग कंसेप्ट है। अभी इसका सिर्फ दोस्तों प्रपोजल तैयार हुआ है, ऐसा नहीं है कि लागू होने वाली है 1-2 साल में। अभी इसके लिए 3-4 साल का टाइम लग सकता है, मैक्सिमम 2 ईयर तो लग ही जाएंगी, क्योंकि इसका कंसेप्ट बनेगा। फिर इसके लिए किस प्रकार रिक्रूटमेंट करना है, किस प्रकार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। तो दोस्तों, अभी ये 2 साल तक तो मुश्किल ही है कि लागू हो जाए ये कंसेप्ट। लेकिन दोस्तों, टीओडी का कंसेप्ट जल्दी ही आएगा, क्योंकि बाकी देशों में भी, जैसे इजराइल हो गया, बहुत सारे देशों में एक कंसेप्ट लागू है। वहाँ पर मैंडेटरी सर्विस करनी होती है, 3 सालों के लिए सर्विस करवाते हैं, उसके बाद रिटायर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये भारत में भी लागू होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। यही सब टीओडी का कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।